हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस विभिन्न विभागों में जो आपके पद खाली हैं उसके लिए लगातार स्ट्राइक चल रही है। इसके लिए हम आपके साथ हैं और दोस्तों आपको भी हमारा समर्थन देना होगा। जिस तरीके से सरकार की नीतियां चल रही हैं उस तरीके से लग रहा है कि वैकेंसी तो बहुत दूर की बात है आने की, कोई एग्जाम्स भी आपका नहीं आएगा तो केवल आपसे फीस वसूली की जाएगी, उसके अलावा आपको जो है कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के बारे में। मोदी सरकार बिल्कुल बेकार और ये जो है निकम्मी सरकार, और साथ ही साथ आपका विपक्ष भी है बिल्कुल बेकार। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जिस तरीके से एसएससी, आरआरबी, आपका आईबीपीएस विभिन्न विभागों का मेरे पास डाटा है, जिस तरीके से बीबीएल इंडिया के माध्यम से डाटा प्रस्तुत किया गया है कि किस विभाग में आपकी कितनी पोस्ट खाली हैं और कितनी नियुक्तियां आपकी होनी चाहिए थी और कितनी पिछले 6 वर्षों में हुई हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े नियोक्ता जहां पर रिक्रूटमेंट जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में जो विभिन्न प्रकार के पदों का डाटा हमारे पास उपलब्ध है, मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूं जो बीबीएल इंडिया के माध्यम से दिया गया है। यदि रेलवे की बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष लगभग जिस तरीके से सरकार का वायदा था कि लगभग 1 से 2 लाख वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आपकी फिल की जाएंगी, लेकिन दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि पिछली बार की ग्रुप डी की वैकेंसीज का जो अभी तक नियुक्ति है वो नहीं हुई है। हमारा मकसद किसी एक विभाग की आवाज़ उठाना नहीं है, हमारा मकसद है सभी बेरोजगार युवाओं का जो समर्थन करना है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके लिए रेलवे का यदि डाटा दिया जाए तो रेलवे में मैं आपको क्लियर करूँ कि यहाँ पर आपके जो पद होते हैं ये जो है देखिएगा विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। ग्रुप ए के लिए होते हैं, ग्रुप बी के लिए होते हैं और आपके ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पर पद हैं और ग्रुप डी के लिए भी आपके पद हैं। चारों विभाग की यदि बात की जाए कि किस प्रकार के ग्रुप डी के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं और कुछ अता पता नहीं है एग्जाम्स का, आपकी फीस का, जिसमें कहा गया था कि आपसे जो फीस वसूली की जा रही है 500 रुपये, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर शुल्क जो है आपका वापस कर दिया जाएगा लगभग 400 रुपये। तो कम से कम शुल्क आपसे जो है 100 रुपये लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सरकार लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक स्टूडेंट्स का पैसा जो है खपत कर चुकी है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से बहका करके आपका फॉर्म भराया गया था और किसी का भी पैसा वापस नहीं किया गया था। लेकिन क्या करें कि मजबूरी है, फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर यदि बात की जाए ग्रुप ए के पोस्ट की तो लगभग 3,500 यहाँ पर पोस्ट खाली हैं और यहाँ पर जब ग्रुप ए की पोस्ट ही खाली है, अर्थात आप सभी समझ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी की ही पोस्ट खाली है, तो रेलवे विभाग तो आपका घाटे में जाना ही है। और साथ ही साथ नियुक्तियों का सवाल भी कहाँ उठ सकता है जब आपके ग्रुप ए की पोस्ट ही खाली हैं। ग्रुप बी के यदि पदों की बात की जाए तो लगभग 9,000 पद यहाँ पर ग्रुप बी के खाली हैं, जो बिल्कुल भी नहीं भरने की आशंका है। यहाँ पर यदि बात की जाए जिस तरीके से रेलवे का ग्रुप सी का जो डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसमें आपका रेलवे पुलिस भी आती है और ग्रुप सी के जो है विभिन्न प्रकार के पद आते हैं, जिसमें टीसी से लेकर के आपके गुड्स गार्ड तक के पोस्ट हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो लगभग यहाँ पर देखिएगा 2,87,000 आपके जो पद हैं वो खाली हैं। जिस तरीके का डाटा प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप डी की पोस्ट हैं वो यहाँ पर लगभग जो है देखिएगा, यदि ग्रुप डी की जिस तरीके की यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है तो 2020 तक लगभग 3,25,000 के आसपास ये पोस्ट खाली हैं। तो ओवरऑल यदि रेलवे की बात की जाए तो लगभग आपके जो हैं 6 लाख पद जो हैं फिलहाल रेलवे को ही आपकी ज़रूरत है। तो देश का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है रेलवे इस बार जो है 6 लाख पदों की डिमांड कर रहा है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। क्यों? वो जानती है कि आपकी जो भर्ती की जाएगी उसमें आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अब क्या किया जा रहा है, ये जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है बेचा जा रहा है रेलवे लगातार।
अभी क्या हुआ था कि पिछली बार जो है बेचा गया था रेलवे का कुछ हिस्सा, अब फिर से आपका बेचने वाला है। तो यहाँ पर जो है लगभग सरकारी कर्मचारियों को हटाते हुए प्राइवेट सेक्टर को जो है अपनाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो प्राप्त हो सके। बात करें देश के दूसरे सबसे बड़े डिपार्टमेंट एसएससी की, जहां पर जो है नियुक्तियां कराई जाती हैं विभिन्न संस्थाओं में। यदि एसएससी की बात की जाए तो इसमें लगभग जो है 27 तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। जिस तरीके का डाटा हमें मिला है यहाँ पर एसएससी के माध्यम से, तो यहाँ पर भी आपके मैं उसी प्रकार से पोस्ट लूँगा जिस तरीके से रेलवे में रखी गई थी। एसएससी की यदि बात की जाए तो इसमें जो है ग्रुप ए के जो पोस्ट हैं वो लगभग 2729 खाली हैं, और ग्रुप बी की यदि पोस्ट की बात की जाए तो देखिएगा ग्रुप बी के लिए भी यहाँ पर 11,000 के लगभग पोस्ट खाली हैं। ग्रुप सी में जो है काफ़ी ज़्यादा आपके फॉर्म निकलते हैं, चाहे सीएसएल हो, कुछ पोस्ट जो हैं एसएससी सीजीएल की हो, सीपीओ हो, या आपकी विभिन्न फोर्सों के जो आपके सैनिक वगैरह भर्ती किए जाते हैं वो ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर लगभग 2,29,000 के लगभग पोस्ट खाली हैं जो एसएससी के माध्यम से भरी जाती हैं। यदि बात की जाए ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में तो लगभग 87,000 पोस्ट यहाँ पर ग्रुप डी के जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, जिसमें एमटीएस वगैरह की माध्यम से आपके फॉर्म फिल कराए जाते हैं, इस तरीके की नियुक्तियाँ आपकी होनी हैं। यदि बात की जाए देश के अगले बड़े डिपार्टमेंट जो स्पेशल होता है बैंकिंग के लिए, तो यहाँ पर यदि बैंकिंग की बात की जाए, जिस तरीके का आंकड़ा हमें मिला है कि बैंकिंग में जो आपकी पोस्ट हैं, देखिएगा ग्रुप ए के लिए जो पोस्ट है वो लगभग यहाँ पर 1740 पोस्ट खाली हैं, और जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि किसी बैंक को सफल बनाना है तो ग्रुप ए का जो पोस्ट है वो भरना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप बी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4,027 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। ग्रुप सी के कर्मचारियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखेगा जिसमें आपके क्लर्क वगैरह आते हैं, तो ये लगभग जो है 1,34,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं। ग्रुप डी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है 43,000 पद के लगभग यहाँ पर खाली हैं, जिस तरीके का डाटा आईबीपीएस के लिए दिया गया है। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो लगभग आपकी जो है 2.25 लाख पद यहाँ पर आईबीपीएस के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं, जो बेरोजगारी दूर करने के लिए एक बड़ा तीर साबित हो सकता है। पर पहले भी जो है सरकार के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई थी। कहा गया था कि बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़ी आप तल लें या इस तरीके की कोई ठेली वगैरह लगा लें। तो क्या सरकार यही चाहती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है विद्यार्थी इस तरीके का कोई काम करें? यदि यही काम करना था, पकौड़ी ही आपको तलनी थी, तो क्या फ़ायदा था आपको जो है ग्रेजुएट होने का, पोस्ट ग्रेजुएट होने का, या बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करने का? यहाँ पर यदि अगले सेक्टर की बात की जाए तो देखेगा यहाँ पर यदि पुलिस और फोर्स की बात की जाए, लगातार जो है सीमाओं पर तनातनी हो रही है, देश में अराजकता का माहौल है, तो फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि फिलहाल की कंडीशन में भी देखी जाए, जिस तरीके के पदों की यहाँ पर मांग कर रहा है देश, लगभग 19 लाख पदों की यहाँ पर विभिन्न प्रकार की राज्यों की पुलिस की बात की जाए, या आपकी जो फोर्स हैं सीआरपीएफ वगैरह या आपकी एसएसबी वगैरह, उनमें भी नियुक्तियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं। यदि बात की जाए प्रशासनिक विभाग के बारे में, तो जिसमें आपकी जो है सरकार की जो विभिन्न योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए जो है विभिन्न कर्मचारी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फिर स्टेट लेवल पर भी आपके कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जैसे आपके आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, इस तरीके के, या आपकी चिकित्सा विभाग के कर्मचारी। तो यहाँ पर भी लगभग देखिएगा 27 लाख पद आपके भरे जा सकते हैं पूरे देश के अंदर। यदि शिक्षक की बात की जाए, शिक्षक में आपकी केंद्र और राज्य की यदि भर्तियां निकाल ली जाए तो लगभग यहाँ पर 24 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। बिना शिक्षकों के अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? रोज आप एजुकेशन पॉलिसी बनाइएगा, बिगाड़िएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि बात की जाए ग्रुप सी के कर्मचारी की, तो ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं लगभग यहाँ पर 95 लाख के आसपास पद खाली हैं। कौन भरेगा उन्हें? कैसे भरे जाएंगे ये, जब आपने 6 वर्ष से कोई भी वैकेंसी निकाली ही नहीं है?
जिस तरीके से सरकार जो है लगातार लालच दे करके बनती जा रही है और बेरोजगार युवाओं को जो है लगातार ठगा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। यदि आप अभी भी समर्थन नहीं करोगे तो कब जागोगे? आपका जागना भी बहुत जरूरी है। सरकार की नींद जो है केवल रोजगार ही खोल सकता है। और यहाँ पर ग्रुप डी की यदि बात की जाए तो लगभग यहाँ पर भी आपके जो पद हैं वो 65 लाख के आसपास खाली हैं। यदि ओवरऑल पूरे इंडिया की बात की जाए तो 2 करोड़ की नियुक्तियों की मांग फिलहाल देश कर रहा है, जो फिलहाल की पहली यदि पूर्व की कंडीशन को देखा जाए तो रिक्त हैं। यदि न्यू आपकी जो देखा जाए जिस तरीके से देश बढ़ रहा है और आवश्यकता है प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की, यदि ये आंकड़ा किया जाए तो लगभग 4 करोड़ की नियुक्तियां जो है सरकारी विभागों में देश मांग रहा है। लेकिन सरकार है कि पिछली जो 2014 तक की आपकी नियुक्तियां थी उसमें से भी -27% कर दी गई है, अर्थात जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई अन्य कैंडिडेट नहीं ले रहा है। तो वैकेंसी तो आपकी घटाई जा रही है बजाय बढ़ाने के। आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जागरूकता मिली होगी, तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।